कहां गया समाज और कहां गया बा का समाज का डर। काव्या ने बनाया नया घर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे सदस्यों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज की कड़ी में काव्या ने भी शाह हाउस से एग्जिट ले ली। काव्या बहुत दुखी थी। नेचुरली दुखी तो होना ही है। जिस घर के लिए, जिस इंसान के लिए पूरी लाइफ अपनी दांव पे लगा दी काव्या ने, आज उसी इंसान ने एक बार भी काव्या को रोका नहीं। काव्या तो घर से बाहर निकल गई, मगर साथ में छोड़ गई ये सवाल जो मैंने किया समाज के बारे में। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज तक हमने जो देखा है इस घर में, शाह हाउस में, उसमें बा की तरफ से कुछ ऐसी चीजें आई हैं जिससे ये लगता है कि बा को बहुत चिंता है समाज की, बहुत चिंता है शाह परिवार की नाक की, और वनराज को भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। टीटू का डिम्पी से मिलना, डिम्पी का पानी पूरी खाना, उससे पहले तो और भी कई इंसिडेंट्स हैं, गिनाने जाऊंगी तो बहुत लंबी लिस्ट बनेगी। अनुपमा के साथ भी ऐसा ही किया था बा ने कि समाज क्या कहेगा, ये कैसे होगा, हमारी बहू किसी और से आशिकी कर रही है, ये सब, जबकि जो अनुपमा थी तलाकशुदा थी। और ये डर, समाज का डर, सिर्फ बहुओं के लिए। तो ये बा का क्या जो है स्टैंडर्ड है, कुछ समझ में नहीं आता। और यहां पे ये भी समझ में नहीं आता कि वो समाज गया कहां। जो कुछ ही चीजें बदलती थी शाह हाउस में, तो दरवाजे पे खड़ा होकर देखता भी था और बातें भी करता था। ना तो वो समाज दिखाई दिया, ना बा का समाज का डर। यहां पे तो समाज का डर ज्यादा होना चाहिए था। आपको याद होगा वनराज को जब पता चला था तो वनराज कह नहीं पाया था। वो कोई काव्या के प्रति प्यार नहीं था, वो यही था कि वनराज अगर ये कहता कि काव्या जो है किसी और से प्रेग्नेंट है तो ये नाक कट जाती इनकी। और जब बा को पता चला था तो बा ने यही समाज का डर दिखाया था कि लोग क्या कहेंगे। रोई थी, बहुत 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 कुछ किया था। आज अगर आपके घर से आपकी प्रेग्नेंट बहू घर से निकल जाती है और आसपास ही कहीं घर पे ले रहती है, तो क्या समाज के सवाल नहीं आएंगे आज कि ऐसा क्या हो गया भाई। इस स्थिति में तो घर पे बहू को रखा जाता है, मायके भेजा जाता है, ये तो अलग घर लेके रह रही है। क्या समाज इस बात की तहकीकात नहीं करेगा जिससे बा को डर है? कहां गया वो डर? इतनी आसानी से बा ने काव्या को जाने दिया। और बापूजी का भी थोड़ा अफसोस होता है, स्टैंड नहीं लेते हैं। बापूजी ने अपना गिल्ट कम किया, काव्या को पैसे दे दिए कि बेटा रख ले, बड़ों का आशीर्वाद वगैरह वगैरह बोल के। तो ये कैसा संसार है इनका जिसमें इतनी डिस्क्रिमिनेशन। बा को क्या समाज का डर तब नहीं है? पाखी जब इतने दिनों से आके रह रही है, घर में क्लेश डाल रही है, क्या समाज ये सब नहीं सुनता है? समाज वही है ना जो 4-5 औरतें आके हमेशा समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। वो कहां है अब? क्या समाज को दिख नहीं रहा है कि 8 महीने प्रेग्नेंट औरत एक अलग घर में अकेली रह रही है और पूरा परिवार एक तरफ है? तो ऐसी क्या बात है इस औरत में, क्या कमी है कि इन्होंने इसको घर से निकाल दिया? या कमी इनमें है कि काव्या ने घर छोड़ दिया? क्या ये समाज की जो भी इंक्वायरीज हैं इनको लेके बा को डर नहीं लग रहा? पहले तो भाई बहुत लगता था, मगर वो तभी लगता था जब ये बातें बहुओं के लिए होती थी, यानी कि जिसमें बहुओं का फायदा होता था। अब यहां पे ये सारे एलिगेशन वनराज की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये सब वो तो वनराज की वजह से रहा है ना। तो वनराज को तो पहले भी बा ने कुछ नहीं कहा था, दूसरी शादी कर ली, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया, समाज का डर तब भी बा को नहीं था। वनराज तो तब से सीना तान के इसी घर में रह रहा है। तो ये आज जो हमने देखा इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था कि बापूजी रोक लेंगे,
या फिर बापूजी कहेंगे कि बेटा मैं तेरे साथ चलता हूं, तू वो अकेली मत जा। बा कहती कि मैं चलती हूं तेरे साथ, तू मत जा अकेली, अकेली ऐसी हालत में कैसे रहेगी तू, कौन ध्यान रखेगा तेरा। तो ये जो बा का ध्यान रखना, ये सब चीजें, ये सब बेटे के प्यार में फीकी पड़ गई। इतना बड़ा डर जब फीका पड़ गया तो प्यार व्यार तो फीका पड़ना ही है। तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अब पता नहीं क्यों हर चीज को इतना ज्यादा नीचे लेके जा रहे हैं, नीचे गिराया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर लीप भी लेना है तो सब कुछ गिराना जरूरी नहीं है। बाकी ठीक है, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं इस घर में, सबने इतना बुरा किया है अनुपमा के साथ अपने अपने समय पे कि इनको तो अपने कर्मों का फल ऐसे ही मिलना है। काव्या समझ चुकी है, मगर अभी भी काव्या को वो फल तो मिलना ही है ना, वो मिल रहा है और उन्हीं की तरफ से मिल रहा है जिनको अपना सगा समझती थी। वो वी अब वी ही हो गया है, अब वो वी अलग हो गया है। तो मुझे तो ये लगा कि ये जो दोगलापन है बार बार अब लगातार शाह परिवार का एक एक करके सामने आ रहा है। क्या करेंगे जब अकेली काव्या, प्रेग्नेंट काव्या अपनी डिलीवरी भी अकेले करवाएगी, किसको बुलाएगी? अगर हम लार्ज पर्सपेक्टिव में सोचे तो ये काव्या का तो कोई भी नहीं है, घूम फिर के अनुपमा ही आती है उसके हाथ में। डिसीजन तो काव्या का अपने लिए तो सही है, क्योंकि अच्छा है जो बापूजी ने कहा था नरक से निकल जाओ, तो नरक से निकल गई है, मगर दिल पे जो है चोट तो लगती है दोस्तों। अल्टीमेटली मोरल तो यही है ना कि काव्या ने वनराज से प्यार किया था और क्या क्या कुछ सहा था, कितनी पागल हो गई थी काव्या, और आज काव्या की ये हालत है। और काव्या जैसी पढ़ी लिखी लड़की को ये डिसीजन बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था, इन सब की नेचर जानते हुए। मगर चलो देर आए दुरुस्त आए, अब ले लिया है तो ठीक है। देखते हैं कि ये समाज वाला एंगल आता है नहीं आता है, क्या होता है, क्योंकि अभी दिन भी कम है, लीप होने वाली है। तो ये चीज देख के ये सवाल आया और इसका जवाब भी इसी में है। तो आप भी बताइएगा कि क्या आपको भी ये थॉट प्रोसेस आया कि नहीं आया, क्या कहते हो, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.